गेमर रिकैप में आज हम 2022 में रिलीज होने वाली चाइनीज फिल्म स्नाइपर की बात करेंगे और ये चाइना के एक ऐसे फौजी दस्ते की कहानी है जिसके लिए अपना मिशन और इज्जत जान से ज्यादा कीमती थी। स्नाइपर एक ऐसे फौजी को कहा जाता है जिसका निशाना कभी भी मिस नहीं होता। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी 1952 की कोरियन जंग से शुरू होती है और हम चाइनीज फौजियों के एक ग्रुप को देखते हैं जिसे 5th स्क्वाड कहा जाता है, जिसकी ड्यूटी बर्फानी पहाड़ियों पर है। और 5th स्क्वाड अपने निशाने और काम के लिए डेडिकेशन के लिए मशहूर है और यहाँ वो अमेरिकन सोल्जर्स की तलाश में आए हैं। उनका लीडर लियू अपनी दूरबीन उसकी मदद से वो अपने दुश्मनों को देखता है। इसके बाद वो अपने स्क्वाड के हर रुकन को अलग अलग फौजियों पर निशाना बांधने के लिए कहता है। इसके बाद 5th स्क्वाड का हर रुकन अपनी पोजीशन संभालता है और फायरिंग शुरू हो जाती है और फौरन ही तमाम दुश्मन का सफाया हो जाता है। लेकिन 5th स्क्वाड के एक स्नाइपर से अपना निशाना मिस हो जाता है और एक अमेरिकन फौजी बच जाने में कामयाब हो जाता है और बच जाने वाला अमेरिकन फौरन ही अपने ट्रक पर मौजूद मशीन गन की तरफ आता है और स्क्वाड पर फायरिंग शुरू कर देता है। अपने स्क्वाड को खतरे में देखकर लियू फौरन ही सबको जमीन पर लेटने का ऑर्डर करता है और खुद उस फौजी पर फायर करता है और बहुत ही एक्यूरेसी से उसे कत्ल कर देता है। इसके बाद अमेरिकन फौजियों का एक ग्रुप नजर आता है जिसका लीडर कैप्टन विलियम्स है। कैप्टन विलियम्स को इत्तला मिलती है कि एक अमेरिकन स्नाइपर जिसका नाम जॉन है को स्पेशली तौर पर 5th स्क्वाड के मुकाबले के लिए भेजा गया है। जॉन ने चाइनीज आर्मी के 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पकड़ रखा था और उसका इरादा उनकी मदद से 5th स्क्वाड तक पहुंचने का था। लेकिन कैप्टन विलियम्स को जॉन का ये मंसूबा बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे लगता है कि जॉन ये सब कुछ मशहूर होने के लिए कर रहा है। सुबह नाश्ते के वक्त 5th स्क्वाड के पास कैप्टन लियू आता है और स्क्वाड को उसके नए मिशन के बारे में बताता है कि उनके 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को दुश्मन ने पकड़ लिया है और स्क्वाड का मिशन उन 2 एजेंट्स को हर सूरत में वापस लाना है। ये सुनते ही तमाम स्क्वाड नए मिशन के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस मौके पर लियू स्क्वाड के एक रुकन डेविंग को कहता है कि वो इस मिशन पर उनके साथ नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर कुछ रिपोर्टर्स आ रहे हैं और डेविंग स्क्वाड में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और लियू चाहता था कि डेविंग स्क्वाड की तरफ से इंटरव्यू दे। लेकिन डेविंग वहां रुककर इंटरव्यू देने की बजाय मिशन पर जाना चाहता था। इसलिए जब थोड़ी देर बाद इंटरव्यूअर्स आए और उन्होंने डेविंग से इंटरव्यू शुरू किया तो डेविंग ने उनके सवालों का जवाब देने की बजाय मायूसी का इजहार किया कि उसका तमाम स्क्वाड तो मिशन पर गया है जबकि वो यहाँ पर बैठा इंटरव्यू दे रहा है। और डेविंग इस मिशन पर खास तौर पे इसलिए भी जाना चाहता था कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसे अमेरिकन ने पकड़ लिया था उसका बहुत अच्छा दोस्त था। इंटरव्यू के बाद डेविंग वहां मौजूद दूसरे ऑफिसर के पास जाता है और उससे मिशन पर जाने की दरखास्त करता है और ऑफिसर उसका जज्बा देखते हुए उसे फौरन ही मिशन पर जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद डेविंग भागते हुए जाकर 5th स्क्वाड के साथ शामिल हो जाने में कामयाब हो जाता है। लियू उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो उसे कुछ नहीं कहता और तमाम स्क्वाड आगे चलता रहता है। कुछ देर के बाद वो एक वादी के करीब पहुंचते हैं और लियू अपनी दूरबीन से देखता है कि वहाँ वादी में 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं और उनमें से एक लाश लियोंग की थी। इसके बाद वो अपने स्क्वाड को ऑर्डर करता है कि वो आगे बढ़ें और अपने साथी यानी लियोंग की लाश को बाइज्जत तरीके से वापस लेकर आएं। इस तरह आगे जाने में बहुत ज्यादा खतरा था, लेकिन इसके बावजूद स्क्वाड के कुछ मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और डेड बॉडीज को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ही वो डेड बॉडीज को उठाते हैं तो लियू देखता है कि सामने दुश्मन के मोर्चे में कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखते ही वो समझ जाता है कि ये दुश्मन की एक चाल है और वो फौरन ही चीखकर अपने स्क्वाड मेंबर्स को वापस आने के लिए कहता है। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और अमेरिकन ने फायर खोल दिया, जिसकी वजह से 5th स्क्वाड के बहुत से मेंबर्स मारे जाते हैं जबकि बकाया वापस आने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान ये देखता है कि उसका एक दोस्त जिसे फायर लगा है का बहुत ज्यादा खून बह रहा है। चुनाचा ये उसकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन कैप्टन लियू उसे अपनी
अपनी जिंदगी खतरे में डालने की इजाजत देने से इनकार कर देता है, लेकिन ली अपनी फर्स्ट एड किट का सामान उसकी तरफ फेंकता है। लेकिन इससे पहले कि ये किट उस तक पहुंच पाती, एक अमेरिकन फौजी जो कि कोई और नहीं बल्कि जॉन है, उसे फायर करके मार देने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद लियो एक स्ट्रेटजी बनाता है जिसमें डियोंग एक चम्मच का इस्तेमाल करके दुश्मन के सही ठिकाने का पता लगाएगा, जबकि 3 स्नाइपर्स दुश्मन की तरफ फायरिंग करेंगे। अब दोनों साइड्स एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देती हैं और दुश्मन की फायरिंग से फायदा उठाते हुए डियोंग को अंदाजा हो जाता है कि दुश्मन की सही पोजीशन क्या है, और दुश्मन की सही लोकेशन जानते ही कैप्टन लियू इंतहाई महारत से उस पर निशाना लगाता है। इसके बाद वो भागते हुए डियोंग की तरफ जाता है और उसे लियू की मौत का जिम्मेदार कहता है। उसी वक्त वहाँ पर एक छोटा कोरियन लड़का नजर आता है। वो लियोंग की लाश के पास आता है और दोनों ही दुश्मन उस बच्चे के करीब वार्निंग फायर करते हैं ताकि उसे पता चल जाए कि यहाँ पर खतरा मौजूद है और वो वहाँ से चला जाए, लेकिन वो बच्चा अमेरिकन की तरफ चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर 5th स्क्वाड को लोहे की एक बड़ी सी प्लेट मिलती है जिसकी मदद से वो अपने साथियों की लाशें वापस लाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्क्वाड का एक रुकन लोहे की उस प्लेट को अपनी बैग पर बांधकर लाशों तक जाने और उन्हें वापस लाने की स्ट्रेटेजी प्लान करता है, लेकिन उसे इस तरह आते देखकर अमेरिकन उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन लोहे की प्लेट की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन बदकिस्मती से वो रस्सी जिससे प्लेट को बांधा गया था वो टूट जाती है और वो अपने दोनों हाथों से प्लेट को पकड़ लेता है। इसके बाद जॉन आसानी से उसके दोनों हाथों पर निशाना लगाता है और हाथों पे निशाना लगने की वजह से उससे प्लेट छूट जाती है और वो भी मारा जाता है। के बाद वो छोटा लड़का युआन दोबारा लाशों के पास आता है और जब वो लियोंग के पास पहुंचता है और जो ही लियोंग उसे देखता है तो वो अपनी आंखें खोल देता है और यहाँ पता चलता है लियोंग जिंदा है। ये जानने के बाद लियू अमेरिकन को एक एक करके निशाना बनाने की स्ट्रेटेजी बनाता है और इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक 5th स्क्वाड के 2 मेंबर्स अमेरिकन की तवज्जो भटकाने के लिए वहाँ पर एक मोर्चे में खुदाई शुरू कर देते हैं और लियू की ये स्ट्रेटेजी कामयाब रहती है और जो ही दुश्मन की तवज्जो उनकी तरफ होती है तो लियू और डियोंग दुश्मन की तरफ से किसी भी हरकत के लिए तैयार बैठे थे और अमेरिकन लियू के जाल में फंस जाते हैं और वो मोर्चा खोदते फौजियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे लियू और डियोंग को इतना वक्त मिल जाता है कि वो उन पर फायर कर सके और वो उन्हें मार देने में कामयाब हो जाते हैं। जॉन ये देखकर गुस्से में आ जाता है और 5th स्क्वाड पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद वो एक बम 5th स्क्वाड की तरफ फेंकता है जिससे 5th स्क्वाड के 2 फौजी हलाक हो जाते हैं और अब 5th स्क्वाड में सिर्फ कैप्टन लियू, डियोंग, लायोर ही जिंदा बचे थे और अपने तमाम साथियों को मरता देखकर वो तीनों कुछ ना उम्मीद से हो गए थे। लेकिन चूंकि वो 5th स्क्वाड का रुकन थे इसलिए वो आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करते हैं। लियो और डोंग आगे जाकर दुश्मन का मुकाबला करने की, जबकि लियोर उन्हें कवर देने के लिए फायरिंग करने के लिए तैयार होता है। आखिरकार वो दुश्मन के एक फौजी को मार देने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो नोटिस करते हैं कि लियोंग पर एड्रेनलिन के इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है और हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए, इसलिए वो उसे होश में रखने के लिए ऊंची आवाज में अपने वतन के गीत गाते हैं। उसी वक्त दुश्मन की तरफ से लाउडस्पीकर पर चाइनीज में ऐलान किया जाता है कि वो 5th स्क्वाड के साथ बातचीत करना चाहते हैं और अगर 5th स्क्वाड चाहता है कि वो लियोंग को वहां से वापस ले जाए तो उसके बदले में उन्हें लियू को उनके पास भेजना पड़ेगा और लियू किसी भी हिचकिचाहट के बगैर ये बात मान जाता है। अगरचे इस बात का इम्कान था कि हो सकता है ये दुश्मन की एक चाल हो, लेकिन इसके बावजूद लियू अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार था। फिर वो अपने हथियार छोड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन की तरफ बढ़ना शुरू करता है, जबकि लायोर भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था और थोड़ा आगे आने के बाद लियू रुक जाता है और अपने हाथों से अमेरिकन को इशारा करता है कि वो लियोंग को वहां से वापस जाने की इजाजत दें तो ही वो आगे आएगा। और ये देखते ही जॉन इस बात को मानने पर तैयार हो जाता है और लियोर उसे अपने कंधों पर उठाकर वहां से वापस जाना शुरू कर देता है। ये देखते ही लियू भी अमेरिकन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसी वक्त अचानक ही लियोर पर फायरिंग होती है और लियू ये देखते ही कि उनके साथ धोखा किया गया है अपने जिस्म पर मौजूद बम की पिन निकालता है और दुश्मन के मोर्चे में छलांग लगा देता है और जो ही बम फटता है तो लियू और मोर्चे में मौजूद तमाम अमेरिकन मारे जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लाउजर
पर अभी भी जिंदा है, लेकिन अपने टांग के जख्म की वजह से हरकत नहीं कर सकता। लियोंग उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है और उसे लियोंग के साथ ऊपर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पता चलता है कि उस पर फायरिंग कैप्टन विलियम्स के ऑर्डर पर की गई थी। इसके फौरन बाद कैप्टन विलियम्स जॉन से राब्ता करता है और वो जॉन को बताता है कि लियोंग के पास कुछ सीक्रेट मालूमात हैं, जिसकी वजह से उसे किसी भी सूरत वापस नहीं जाने दिया जा सकता। और कुछ ही देर बाद कैप्टन विलियम्स अपने बहुत से सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उसके वहां आने का मकसद सिर्फ एक था कि वो लियोंग को जिंदा पकड़ सके और उससे वो सीक्रेट मालूमात निकलवा सके। उसी वक्त लियोंग के जिस्म को रस्सी से बांधने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जॉन विलियम के ऑर्डर्स पर उसे शूट कर देता है और अब सिर्फ डेविंग ही 5th स्क्वाड में जिंदा बचा था और इस मिशन की कामयाबी भी अब उसी के हाथ में थी। उसी वक्त लियोंग अचानक अपनी आंखें खोलता है और जब वो डेविंग को अपने से थोड़े से फासले पर ही देखता है तो अपने जिस्म से पट्टियां खोलकर उन पर कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कैप्टन विलियम्स भी उसे ऐसा करता देख लेता है और वो उसे ऐसा करने से बाज रखने के लिए फौरन ही जॉन को ऑर्डर करता है और जॉन उसके दोनों हाथों पर फायर कर देता है और हाथों के जख्मी होने की वजह से अब वो कुछ लिख नहीं सकता था। उस वक्त डेविंग मुकम्मल तौर पे बेबसी की कैफियत में था। इसके बाद दुश्मन के 4 सिपाही लियोंग को पकड़कर उसे अमेरिकन साइड पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियोंग फौरन ही एड्रेनलिन का इंजेक्शन निकालता है और उसे अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेता है। और लियोंग जो अपने मोर्चे से ये सब कुछ देख रहा था वो फौरन ही पोजीशंस बदल बदल कर उन पर फायरिंग करता है और लियोंग को ले जाने वाले तमाम सिपाहियों को कत्ल कर देता है। लियोंग इसके फौरन बाद ही अपना मोर्चा छोड़ देता है। उधर कैप्टन विलियम्स लियोंग की मौत का जिम्मेदार जॉन को कहता है और जॉन उसकी बकबक से इतना तंग आ चुका था कि वो दिल ही दिल में कैप्टन को गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ आखिरी लम्हे में वो अपना फैसला बदल लेता है और कैप्टन को गोली मारने से बाज रहता है। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर हैवी आर्टिलरी आ जाती है और वो फौरन ही 5th स्क्वाड के मोर्चों को निशाना बनाने लगते हैं, लेकिन लियोंग पहले ही वहां से हट चुका था, इसलिए वो महफूज रहता है। इसके फौरन बाद वो बहुत ही एक्यूरेसी से कैप्टन पर फायर करता है और उसकी गोली सीधी जाकर कैप्टन के सर में लगती है और इस तरह कैप्टन भी मर जाता है। कैप्टन के मारे जाने के बाद तमाम अमेरिकन फौजी घबरा जाते हैं क्योंकि अब उन्हें लीड करने वाला कोई नहीं रह गया था। इस मौके पर जॉन सबको वापस जाने का ऑर्डर करता है और खुद वहां रहकर इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है। अब वहां पर जॉन, एक दूसरा फौजी और एक टैंक के अलावा तमाम लोग वापस चले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो छोटा लड़का युआन दोबारा नजर आता है और जो ही वो लियोंग को मरा हुआ देखता है तो रोना शुरू कर देता है और उस छोटे बच्चे को देखते ही जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो और वहां मौजूद दूसरा फौजी जैक उस छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं, लेकिन अभी तक लियोंग जिंदा था और वो टैंक के ट्रैक पर एक बम मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे अब टैंक मजीद नहीं चल सकता था और इसके साथ ही टैंक के अंदर बहुत ज्यादा धुआं भर जाता है, जिसकी वजह से अमेरिकन के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो टैंक के अंदर रहने का ही फैसला करते हैं और टैंक पर मौजूद बुलेट प्रूफ शीशों से लियोंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जॉन टैंक पर मौजूद गन से फायरिंग शुरू कर देता है। उसी वक्त लियोंग खतरे का एहसास होते हुए लेट जाता है और फायरिंग से बाल बाल बचता है। इसके बाद वो टैंक पर मौजूद बुलेट प्रूफ शीशों पर फायर करता है और उन्हें निकारा करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शीशों के निकारा हो जाने के बावजूद जॉन उसे गोली मारने में कामयाब हो जाता है और इसके साथ ही जॉन ये समझता है कि 5th स्क्वाड का आखिरी फौजी भी मर गया है। इसलिए जैक जो ही टैंक का हैच खोलता है तो उसी वक्त डेविंग अचानक फायर करता है और गोली जैक के सर से पार हो जाती है। जैक को मरता देखकर जॉन ने एक दफा दोबारा मैदान में उतरने का फैसला किया और वो 2 राइफल्स के साथ टैंक के नीचे चला जाता है और इस मौके से फायदा उठाते हुए डेविंग भी वहां पर मौजूद एक पत्थर के पीछे जाने में कामयाब हो जाता है और पत्थर के पीछे पहुंचकर वो अपने जख्म से खून निकलने से रोकने के लिए उस पर पट्टी बांधता है। इसके फौरन बाद वो जॉन की तरफ एक बम फेंकता है, लेकिन वो जॉन से काफी दूर गिरता है। ये देखकर जॉन डेविंग की तारीफ करता है और उसे कहता है कि वो एक बहुत अच्छा निशानेबाज है
इसके फौरन बाद ही जॉन टैंक के नीचे एक डिकॉय बनाता है ताकि वो इससे ड्योंग को धोखा दे सके, लेकिन ड्योंग उसकी चाल में नहीं आता, बल्कि वो इस मौके पर कैप्टन लियू की सिखाई गई चम्मच वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है और आखिरकार वो जॉन का सही पता लगाने में कामयाब हो जाता है। और जिस वक्त जॉन चम्मच पर गोली चलाता है तो ड्योंग फौरन ही जॉन पर फायर कर देता है और उसका फायर जॉन के सर के पार हो जाता है। इसके बाद वो जॉन की लाश के पास जाता है तो उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लियू और 5th स्क्वाड के तमाम फौजियों की तस्वीर थी। इसके बाद ड्योंग टैंक में मौजूद छोटा बच्चे यानी जुआन को आजाद करता है और उससे कैंडी मांगता है। असल में लियोंग ने अपनी पट्टी पर जो पैगाम लिखा था कि उसमें उसने लिखा था चाइल्ड कैंडी और वहां पर सिर्फ युआन ही बच्चा था, इसलिए लुआंग ने वो सीक्रेट मैसेज एक कैंडी पर चिपकाकर युआन के बालों में छुपा दिया था। इसके बाद ड्वांग वो सीक्रेट मैसेज लेकर वापस जाता है और वापसी पर वो देखता है कि वहाँ पर मजीद कुछ चाइनीज फौजी आ रहे हैं जो कि असल में 5th स्क्वाड की मदद के लिए वहाँ आ रहे थे। ड्वांग इंटेलिजेंस चीफ के पास जाता है और वो सीक्रेट मैसेज उसके हवाले करता है और फिल्म के आखिरी सीन में तमाम चाइनीज फौजी 5th स्क्वाड के नाम के नारे लगाते हैं और उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखने का वादा करते हैं।